हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आपके डिमांड के आधार पर वीडियोस लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी 2024 की मैं बात कर रहा हूं तो कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं। हालांकि ये प्रयोगशाला विधि में कभी नहीं पढ़ाता, लेकिन कई बच्चों का डिमांड था सर करा दीजिए। देखिए भाई, कोई गारंटी नहीं है कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन ये मैं गारंटेड कहता हूं कि 10 मिनट में से आप सीख जाओगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, यदि आ जाए तो बन जाना चाहिए। यदि किसी भी प्रयोगशाला विधि की बात करें, चाहे एनिलीन, चाहे एथिलेमीन, चाहे आयोडोफॉर्म, चाहे क्लोरोफॉर्म, चाहे एसीटोन, चाहे नाइट्रोबेंजीन, इन सब को बनाने के लिए हम एक गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क लेते हैं। सब में गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क लेते हैं। अब जब आप एनिलीन बनाओगे तो क्या क्या चीज याद रखना है। 30 ग्राम आपको नाइट्रोबेंजीन लेना बच्चों, 30 ग्राम आपको नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, ये आपका पहला प्रोसेस। 30 ग्राम आपको नाइट्रोबेंजीन, साथ में आपको टिन लेना है। कितना लेना है? इससे दुगना, तो 60 ग्राम आपको टिन लेना है। क्या? टिन, ठीक है, SN जिसे बोलते हैं। तो 30 ग्राम आपको नाइट्रोबेंजीन और 60 ग्राम आपको लेना है क्या? टिन। और फिर इसमें मिलाना बच्चों HCl। इन तीनों चीजों के आधार पर आप बना सकते हो एनिलीन C6H5NH2। ये आपका एनिलीन हो गया। इसको कैसे बनाया जाता है बच्चों? तो एक गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क है, देख सकते हैं। इस गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क में जो नाइट्रोबेंजीन है इसका लगभग 30 ग्राम। यदि 50 ग्राम लोगे तो फिर दुगना आपको लेना पड़ेगा टिन। टिन जैसे आप लिए, यदि मान लीजिए इसको 25 ग्राम, तो इसको आप ले लो 25 दूना 50 ग्राम, ये है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन का 30 ग्राम भाग और उससे दुगना मतलब जिंक आप 60 ग्राम लेते हैं और उसमें लगभग 150 ml HCl मिलाते हैं। अब इस HCl की बात करें बच्चों, तो इसे हम वायु संघनित्र के माध्यम से डालते हैं और थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और हिलाते जाते हैं, क्योंकि भाई फ्लास्क भी गर्म होता है। आपको पता होगा कि सांद्र HCl बहुत ही तीव्र होता है। तो इसमें अपन ने नाइट्रोबेंजीन 30 ग्राम और टिन का 60 ग्राम लिया, 150 ml वायु संघनित्र से हमने HCl मिलाया, इसको हिलाते हैं, ठीक है। हिला करके फिर इसको अपन ठंडा करते हैं नल की सहायता से, और इसके बाद जल ऊष्मक में रख करके फिर से गर्म करते हैं, ठीक है। मतलब पहले इसको ठंडा करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये अचानक इसमें अंदर हीट उत्पन्न होगा तो ये जो कांच का फ्लास्क है ना, वो टूट जाएगा बच्चों। तो एक गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क में अपन 30 ग्राम नाइट्रोबेंजीन, 60 ग्राम टिन लेकर के 150 ml वायु संघनित्र की सहायता से HCl हम यहाँ अंदर धीरे धीरे करके डालते हैं, बूंद बूंद करके डालते हैं और हिलाते रहते हैं ताकि तीव्रता के साथ तापमान न बढ़े। और यदि मान लीजिए इसका तापमान ज्यादा हो गया तो ठंडा करने के लिए नल से इसे ठंडा कर लेते हैं और पूरा HCl मिला करके फिर इसको मिला लेते हैं। और भाई साहब, है ना, कहने का मतलब इसको अपन क्या करते हैं, जल ऊष्मक में गर्म करते हैं। जल ऊष्मक में लगभग नॉर्मल टेम्परेचर धीरे धीरे करके गर्म करते हैं। और ये कब तक गर्म करते हैं? जब तक इससे नाइट्रोबेंजीन है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन तेलीय बूंद के रूप में होता है। तो जो नाइट्रोबेंजीन का जब ये जो बूंद है वो गायब ना हो जाए तब तक गर्म करते हैं। और इसके फलस्वरूप हमारा बच्चों एक प्रकार से क्या बन जाता है, एनिलीन मिल जाता है। लेकिन एनिलीन शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, ये जो है संयुक्त होकर के, जैसे आपका टिन क्लोराइड HCl आपस में संयुक्त हो जाता है और संयुक्त होकर के एक मिश्रित यौगिक, एक लवण बनाता है, ठीक है, जिसको हम फिर कास्टिक, मतलब यहां पर जो आपका NaOH होता है, ठीक है, एक प्रकार से कास्टिक सोडा जिसे बोलेंगे, मतलब NaOH बच्चों। कास्टिक सोडा तो समझते होंगे ना, कास्टिक पोटास KOH होता है और कास्टिक सोडा NaOH होता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है। मतलब ये जो आपका लवण बनता है, इसमें हम फिर से यदि NaOH डालते हैं तो शुद्ध हमारा एनिलीन प्राप्त हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये हमारा गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क है, इसमें हमने 30 ग्राम नाइट्रोबेंजीन और हमने 60 ग्राम टिन डाला और इसमें फिर वायु संघनित्र के माध्यम से HCl बूंद बूंद करके डालते हैं और इसको हिलाते रहते हैं। यदि गर्म होता है तो नल की सहायता से इसे ठंडा कर लेते हैं। फिर इसको जल ऊष्मक में रखकर इसको गर्म करते हैं। कब तक गर्म करते हैं? जब तक कि नाइट्रोबेंजीन का जो बूंद है, तेल नुमा बूंद है, वो गायब ना हो जाए। अब इस प्रकार जो एनिलीन होता है एक लवण बनाता है, मिश्रित यौगिक बनाता है, जिसमें हम 40% NaOH डालते हैं तो हमारा शुद्ध एनिलीन प्राप्त हो जाता है। सिंपल, और कुछ भी नहीं। तो जो पहला स्टेप है बच्चों, यदि आप एक छोटा सा अभिक्रिया तैयार कर लें तो सिंपल है कि C6H5NO2 ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, इस पर हमने हाइड्रोजन, है ना भाई, अपचयन होगा तो ऑलरेडी बन जाएगा, सिंपल है, ठीक। किसके उपस्थिति में बच्चों? SN और HCl, ठीक।
तो यदि हाइड्रोजन की 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो बन जाएगा C6H5NH2 और आपका 2H2O। एक साधारण अपक्रिया है कि प्रयोगशाला में एनिलीन नाइट्रोबेंजीन को टिनोर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा नवजात हाइड्रोजन से अपचयित कर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब नॉर्मल में, ठीक है। लेकिन इसको एक थोड़ा सा बनाने का प्रोसेस एक लंबा चौड़ा होता है कि देखिएगा, एक गोल पेंदुत फ्लास्क में 30 ग्राम नाइट्रोबेंजीन 60 ग्राम टिन लेकर के 150 ml सांद्र HCl वायु संघनित द्वारा डालते हैं। थोड़ा थोड़ा HCl भी डालते रहते हैं और हिलाते रहते हैं। फ्लास्क को नल से भी ठंडा करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लास्क गर्म हो गया तो उसको हम ठंडा कर लेते हैं। और भाई साहब, इसको जितना भी अम्ल होता है, जैसे 150 ml अम्ल है, उसको पूरा डाल करके जल उष्मक में इसको गर्म करते हैं। कब तक गर्म करते हैं? जब तक कि नाइट्रोबेंजीन का जो तेलीय बूंद है गायब ना हो जाए। इस प्रक्रम में बने हुए एनिलीन और SnCl2HCl की उपस्थिति में संयुक्त होकर एक लवण बना लेता है। ये जो लवण है, इस लवण में फिर से हम डालते हैं क्या बच्चों? कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा NaOH जिसे बोलते हैं। कास्टिक पोटास KOH है, कास्टिक सोडा NaOH है। और विलयन धीरे धीरे करके तब तक डालते हैं जब तक कि बिना बना हुआ अवक्षेप पुनः घुल ना जाए और विलयन उदासीन ना हो जाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा लवण बना, इसमें हम कास्टिक सोडा डालते हैं, धीरे धीरे करके डालते रहते हैं। और कब तक डालते हैं? जब तक पूरा घुल ना जाए। और जब घुल जाता है बच्चों तो आपस में क्रिया करके शुद्ध आपको बना देता है क्या? एनिलीन। क्या बनाता है? एनिलीन। सिंपल है, ठीक। तो प्रोसेस क्लियर हुआ? प्रोसेस आपको समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझो। एक गोल पेंदुत फ्लास्क में 30 ग्राम नाइट्रोबेंजीन और 60 ग्राम टिन लेते हैं। 30 ग्राम नाइट्रोबेंजीन, 60 ग्राम टिन, 150 ml जो सांद्र HCl, इसको धीरे धीरे करके डालते हैं, हिलाते रहते हैं ताकि यदि गर्म ना होते, जिसे यदि गर्म होता है तो नल की सहायता से इसको हम ठंडा करते जाते हैं। पूरा यदि जब डल जाता है बच्चों तो इसको जल उष्मक में रख करके गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो एक लवण बनता है। इस लवण को, है ना, इस लवण को यदि हम बात करें तो अभी अशुद्ध है, शुद्ध एनिलीन नहीं है। इसके शुद्धिकरण के लिए 40% कास्टिक सोडा विलयन मिलाते हैं, मतलब धीरे धीरे करके NaOH मिलाते हैं जब तक कि ये पूरा जो अवक्षेप है घुल ना जाए। और घुल जाता है तो हमें शुद्ध एनिलीन प्राप्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट कोई बच्चा लेना चाहता तो ले सकता है, बाकी टेलीग्राम में भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। आप लोगों के लिए निरंतर वीडियोज बन रहे हैं और आ भी रहे हैं। बस चैनल पे पहली बार आए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अपने हिसाब से मैं आपको लिए हेल्प करता रहता हूं। बस आपका एक छोटा सा प्यार सपोर्ट बना रहे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।